वो क्या कर रहे हैं जी, वो क्या कह रहे हैं कि तुम पढ़ लो, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा है। रावलपिंडी में मैं बुक स्टॉल पे खड़ा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था खाली खड़े होकर अखबार पढ़ना मना है। मतलब आप खड़े भी नहीं हो सकते, ये जो कहते हैं ना ब्राउजिंग, वो नहीं कर सकते आप। उसका क्या जा रहा है सर, वो उसका ये जा रहा है कि सारी बातें तो आप पढ़ लेंगे तो मेरा अखबार क्यों खरीदेंगे, है ना। ठीक हो गया ना जी। वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा, वो कहानी सुना रही, कुर्सी पे बैठी हुई, ऊंची वाली कुर्सी पे, और आराम से बैठ के उसने एक किताब रखी हुई है, स्टोरी बुक, और वो सुना रही, और एक बच्चा गोद में बैठा हुआ और वो आवाज से कहानी सुना रही। तो बार बार मैं कहता था ये बच्चे को क्यों बिठाया हुआ जिसको अभी तक बोलना भी नहीं आया। बाकी बच्चे तो 4 साल 3 साल 4-5 साल के बैठे हुए बच्चे ऐसे सुन रहे हो, इतना अच्छा वो सुनाती है, इतना अच्छा सुनाती कि ऐसे सुन रहे होते हैं, वरना ये सारे उनका चुलबुलापन बिठा सकता है कोई 30-5-10 लोगों बच्चों को। तो मैंने कहा, एक दिन मैंने सोचा कि इससे बात करता हूँ, मैंने कहा तुमने बच्चे को क्यों बिठाया, इसको पढ़ना आता है? कहती नहीं, कहती इसकी सबकॉन्शियस में वो लेटर्स जा रहे हैं जहां मैंने उंगली लगाई। तो उसकी सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग किसकी हो रही है? लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग। व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड और लेटर हैज गॉट अ साउंड, है ना। अब अंग्रेजी में जितनी साउंड्स हैं 44 साउंड्स निकलती हैं 26 वाले से, है मैडम, डू यू एग्री विद मी? 44 साउंड्स। उर्दू में बहुत ज्यादा निकलती है, क्यों? रे है, जालाबारी, कई ऐसे लफ्ज हैं जो अंग्रेजी में नहीं है ना जी, तो उर्दू में ज्यादा कमाल है। अरबी में बहुत बड़ा कमाल है, क्योंकि एक एक लफ्ज के 4-4 5-5 6-6 माने, किस कंडीशन में, किस उम्र में है ना जी। छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, समझदार बच्चा है, ये सबके नाम आना। यहाँ तक कि अरबी में एक बड़े कमाल की चीज़ है, वो ये कहते हैं कि मोहब्बत के 15 दर्जे होते हैं, और हम खामखा समझते हैं मुझे मोहब्बत हो गई है, मुझे इससे इश्क है। इश्क तो समझते ही नहीं है हम लोग, इश्क तो पहुंच ही नहीं सकते। मोहब्बत के क्या दर्जा के, पहले आपने कहा जी मुलाकात, ये मोहब्बत का पहला दर्जा है। अब आपका मुलाकात करने दोबारा दिल चाह रहा है, हम क्या कहते हैं उसको? उल्फत। फिर तीसरे दर्जे में हम कहते हैं मुलातिफत का दिल चाह रहा है कि उससे और उल्फत की बातें करें, तो 8वें दर्जे पे मोहब्बत आती, मुहिब्बक, 8वें दर्जे। और वो कहते हैं इश्क तो पहुंच ही नहीं सकते, वो तो 15वां दर्जा है। तो अगर आप में से किसी ने पढ़ी है तरबिया खुदाबंदी, उर्दू तर्जुमा हुआ है डिवाइन कॉमेडी का, डांटे ने लिखी है, डिवाइन कॉमेडी का उर्दू तर्जुमा हुआ है तरबिया खुदाबंदी, यानी अल्लाह ताला का मजाक। डिवाइन कॉमेडी लिखी है डांटे ने, 13वीं सदी की बात। वो क्या, वो पढ़ने से आपको अंदाजा क्या हुआ? कैरेक्टर्स, वो बता रहा है कि ये बादशाह वहाँ चला गया और बरज़ख में इतने सारे मुकामात हैं, और ट्रेवल करता जा रहा है, ट्रेवल करता जा रहा है। वो कहता है क्रिश्चियन बादशाह से ज़्यादा नेक आदमी कोई नहीं होता है, क्योंकि बादशाह अल्लाह बनाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वाली कहानी चले आ रही है नहीं। अच्छा, हम ये कहते हैं जी कि ये सारी बातें हो रही हैं, इश्क में क्या मर्द को औरत और औरत को मर्द होना ज़रूरी है? क्या डिफरेंस जेंडर का आता है क्या, या जेंडर का नहीं आता? मैं एक जगह खा रहा था, उनका बड़ा बेटा था, मेरा ख्याल है विंटर में पढ़ता हूँ, A लेवल्स कर रहा था, आम का जूस लेकर आया, क्या बात है। फिर वो चिप्स लेकर आया, फिर वो अखरोट लेकर आया, इतना तमीज़ से चलता हुआ आता था वो। मैंने कहा क्या अच्छी तरबियत की है। अब्बा से नहीं, अम्मा से कहा मैंने। अम्मा ने कहा मेरा तो रूल ये है, किचन में जेंडर कोई नहीं होता। अरे मैंने कहा क्या बात कर दिया है। जैसे जैसे मैं रात को बर्तन धो देता हूँ, तो मेरी घरवाली कहती है बर्तन मत धोया कर। मैंने कहा क्या एतराज़ है आपको बर्तन धोने का? मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? तो इसीलिए धो रहा हूँ ना कि आपको नहीं धोना पड़े, है ना। और मेरे जहन में क्या है, रसूलुल्लाह अपनी घरवाली से मोहब्बत करके इजहार कैसे करते थे। हज़रत आयशा को आटा गूंदना नहीं आता, गूंद के देते थे, है ना। तो मैं बर्तन धो देता हूँ, घर ही तो है मेरा। कहती अच्छा झाड़ू मत देना। झाड़ू देने में क्या है ना। हमने क्या किया, ये औरत का काम है,
नहीं 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 नहीं, औरत का काम नहीं है। सिंगापुर में एक इश्तिहार आता है, मर्द गाड़ी से निकलता है बाहर और जाता है एक दफ्तर के नीचे, वहाँ एक लड़की खड़ी होती छतरी लेके, वो उसकी बीवी है, वो उसको बिठाता है, दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद वो तौलिए से सर खुश करके सोफे पे टीवी ऑन कर दिया और बीवी सर खुश करते हुए कॉफ़ी बना रही। भाई इसका काम है कॉफ़ी बनाना, आप नहीं बना सकते थे, है ना। तो एक बड़ी अच्छी हिंदुस्तानी फिल्म है जिसके अंदर वो, मुझे नाम नहीं याद नहीं आ रहा, मर्द घर में रहता है, औरत बाहर काम करने जाती है। साउंड बेजान चीजों की, वॉइस आगे तक, वॉइस इंसान की आवाज सर। अच्छा जी, अब हमारे पास चौथी एक्सरसाइज है। अब ये जो हमने सीखा, इससे हमने सीखा क्या जी? हम जो बात करते हैं उसके 3 चैनल होते हैं जिसमें आपने बार बार इज़हार किया, 3 चैनल। पहला जी वर्बल लैंग्वेज, मेरा आपसे कहना, वर्बल लैंग्वेज, मेरा आपसे कहना अस्सलामुअलैकुम, इसमें मेरा टोन शामिल हो गया, TONE टोन है, वो ट्यून नहीं है, ट्यून तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, टोन, ठीक है जी। हम इसे क्या कहते हैं? लैंग्वेज बिफोर दी लैंग्वेज। यानी आपके डिपार्टमेंट में किसी के अब्बा का इंतकाल हो गया है, आप उसको बुलाएं, आप कहें तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया, गाड़ी पकड़े जाओगे, ऐसे बोलेंगे आप? ब्रेकिंग बैड न्यूज़ तो खुद एक बहुत बड़ी स्किल है। आप क्या कहेंगे? बैठिए जनाब अबड़ो साहब, आपके अब्बा बीमार थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, आपको तब तक आपको इत्तला मिली उनका वो रहे नहीं। आराम से बोला है, उसने भी आराम से सुना। अगर वो रोता है तो रोने दीजिए उसको तलखीन मत करने लग जाइए कि सब्र करो, अभी तो सब्र के मोड में नहीं है वो, है ना जी। रोने दीजिए उसको। और क्या मर्द नहीं रो सकता क्या? मर्द वैसे बड़ा मुश्किल से रोता है, हमको ऐसी प्रोग्रामिंग की हुई है कि रोना नहीं आता, और औरत की ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी कि बात का रोना। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, औरत रोती है वहाँ पर, मर्द भी रोता है वहाँ पर, सिर्फ बादशाह के बच्चे नहीं रोते हैं। आपने देखा डायना के जनाजा जा रहा है, उसके बेटे जा रहे हैं, अब कुछ चेहरे पे तुम्हारे उदासी होनी चाहिए, सीधे जा रहे हैं। बादशाह के चेहरे पे कोई उदासी नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी। तो तीसरे क्या है जी? बॉडी लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं, लहजे में बोलते हैं और अपने जिस्म से इज़हार करते हैं। ये 3 चैनल अगर आपको आते हैं, जहां तक अभी तक हमने बात की, हम यही बात कर रहे हैं ना जी, खड़े होके बोलना, आंखों के उनकी तरफ देख के बात करना, लेजा बदलना, लेजा ऊंचा करना, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो वर्बल लैंग्वेज पूरी कम्युनिकेशन का 5%, 7% बस। सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन हमारी होती है लहजे से होती है। क्या मतलब? इंट्रोगेशन, सवाल है? अरे ताज्जुब हो गया, आपने लफ्ज कुछ नहीं बोला, ये सिर्फ पैरा लैंग्वेज है। अच्छा सोचेंगे तो ये सारे पैरा लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज क्या है जी? जिसमें आप बता रहे हैं कि आप मैं पता किसको बता रहा था कि मियाँ बीवी की तस्वीर थी एक, और वो दोनों बैठे हुए, और वो जो शौहर है ना जी, वो ऐसे बैठा हुआ है, सूट वूट पहना हुआ है, ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा, ऐसे बैठा हुआ है जी। उसकी बीवी ऐसे बैठी है, दोनों लड़के बैठे, वो अपना पाँव भी नहीं करना चाहते उसके साथ, इतनी नाराज, और देखते भी नहीं, ऐसे बातें करे। कोई फोटो ले ले, वो उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, अरे भाई सामने तो देख लो ना इकट्ठे। और बात तस्वीरों में क्या है जी कि शौहर ने ऐसे पाँव रखा हो और बीवी ने भी ऐसे रखा आमने सामने, और वो कैमरे की तरफ भी देख रहे हैं। हो सकता है कि उसने कंधे पे भी हाथ रखा हुआ, है ना जी। तो वो जो अफेक्शन है मियाँ बीवी का, वो अल्लाह को बहुत पसंद। सबसे बड़ी इबादत तो सवाब क्या है? आपकी बीवी आपसे खुश और शौहर अपनी बीवी से खुश, तो क्या होता है जी? बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं। उसका टोन कुछ और था, घर में कुछ और करते थे, यहाँ पर कुछ और बोलते हैं। लहजा
उस खानदान का अलग लहजा होता था, इस खानदान का अलग लहजा। तो लहजे में फ़र्क हो सकता है। तो कहते हैं ना जी, जब शादी होती है तो हनीमून पीरियड शुरू हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो मरी चले जाएं या मालदीव चले जाएं। हनीमून पीरियड क्या है, सब अच्छा लगता है। आपके लिए मैं दूध लाऊं, मैं चाय बना दूं, अरे आप क्यों उठ रहे हैं, चादर उड़ा दूं, ये हनीमून पीरियड है। 5-10 दिन में हनीमून पीरियड खत्म। फिर क्या शुरू हो जाता है, स्ट्रगलिंग पीरियड। तुमको पता तो है मैं चाय पीता हूँ सुबह 6 बजे, तो मुझे पता नहीं, तो 6 बजे चाय ले आया करो ना। अब उसका लेजा चेंज हो गया। अब वैसे नहीं बोल रहा मैं 6 बजे चाय पीता हूँ, 6 बजे पिलाजिए कीजिए चाय, ऐसे नहीं बोल रहा। अब वो क्या कर रहा है, स्ट्रगलिंग पीरियड। अब वो मर्द गुस्सा कर रहा है, अब औरत को गुस्सा करके उसको शय नहीं देना है कि तुम और ऊंची आवाज में बात करो। वो क्या करेगी, कहेगी मैं चाय ले आती, अब गुस्सा मत, मैं चाय लेकर आता, बात खत्म हो गई, डिफ्यूज हो गया। इसी तरह बॉडी लैंग्वेज है, देखते नहीं आप, वो तो चेहरा, बीवी का हाथ पकड़ने से अल्लाह को बहुत पसंद, बड़ी इबादत है। तो अल्लाह मियां। अच्छा जी, डॉक्टर याहिया नूरी भी हमारे साथ हैं और आज चुके के इवेंट हो रहा है सिम इंस्टीट्यूट में मास्टर वॉइस के हवाले से, और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस इवेंट के हवाले से आपके रिव्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आज इंस्टीट्यूट में मास्टर वॉइस का एक सेशन था जिसमें वॉइस के हवाले से बताया, आवाज़ को किस तरह इस्तेमाल करें, किस तरह उतार चढ़ाव है, किस तरह उसको बेहतर बनाया जा सकता है। आप क्या कहेंगे इस इवेंट और इस खास तौर पे जो सेशन हुआ और डॉक्टर शकील ने जो ऑर्गेनाइज़ किया इस हवाले से? भाई डॉक्टर शकील साहब के तो हम बचपन से फ़ैन हैं ना, तो मैं काफ़ी अरसे से इस इंतज़ार में था कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले। मैं वैसे तो प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में मैं लीडरशिप और लाइफ कोच और कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाता हूँ, उसमें वॉइस का बड़ा रोल है। तो मेरे लिए एक रिफ्रेशर था, दूसरी कि बहुत सारी फ़लसफ़ियाना बातें पता चली जो हम एक कहते हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर हम नहीं डिस्कस करते हैं। तो आई वॉज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और आई एम ग्लैड कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटी मिली और आज हम बैठे हुए हैं सर के साथ यहाँ पे गपशप कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और अंदर भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के नए माना हमें आज नज़र आए। अच्छा सर, आपने अभी बात की कम्युनिकेशन की और वॉइस की बात की। आपका क्या एक्सपीरियंस है कि हम अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी वॉइस से अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं? क्या उसमें डूज़ एंड डोंट्स हैं? क्या ऐसे लैक्स हैं जो हम करते हैं और चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन होगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। इस पर तो मैं 3 घंटे का सेशन ले सकता हूँ, लेकिन मैं मुख्तसर करता हूँ बात को। देखिए, हम 3 तरफ कम्युनिकेट करते हैं। एक कम्युनिकेशन होती है हमारी अपने साथ, एक होती है ऊपर वाले के साथ और एक होती है सामने वाले के साथ। अगर ये पहली 2 कम्युनिकेशंस ठीक नहीं है ना, तो मैं फोकस करता हूँ इन 2 पे पहले, क्योंकि जो बाहर आ रहा है वो तो इन सारी कम्युनिकेशन का रिजल्ट है। सही। तो आप अपने साथ ही खुश नहीं है तो आप किसी दूसरे के साथ क्या बात करेंगे? आपकी अपनी नज़र में ही रिस्पेक्ट नहीं है या अपनी सेल्फ एफिकेसी नहीं है, तो आपने किसी और को क्या कन्विंस करना है, या आप वो चीज़ क्या बेचेंगे जिसके ऊपर आपको खुद ही यकीन नहीं। तो पहली 2 कम्युनिकेशंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही अनग्रेटफुल हैं, आप हर वक्त शिकवा शिकायत ऊपर करते हैं तो सामने भी आपके मुंह से शिकवा शिकायत ही निकलेगा। और अगर मैं आपसे सारा दिन शिकवा शिकायत करूँ तो आप मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो मुझे पसंद नहीं करेंगे तो आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे, और मेरी बात भी नहीं सुनेंगे तो फिर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकूँगा। यही लीडरशिप है। तो कम्युनिकेशन के अंदर ये तीनों एंगल्स देखना ज़रूरी है। फिर कम्युनिकेशन सर से पैर तक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किसी को देखते कैसे हैं, उसकी बात सुन के रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, कानों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम समझते हैं तो ज़बान कम्युनिकेशन है, जबकि बॉडी लैंग्वेज ज़बान से बहुत इर्द गिर्द मौजूद है। अगर आपने वो कहानी सुनी हो जो मैंने नीचे सुनाई थी पिकनिक वाली, तो मैं कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा था, किस कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन हो रही है। ये सारी सीखने वाली चीज़ें हैं और इस तरह के मौके हमें मिलते रहते हैं तो हम सीखते रहते हैं और जो दूसरों को सिखाते हैं उसमें ऐड करते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर शकील को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ओ सर इज़ लव। सर के साथ बैठने का, उनको सुनने का, उनकी बातें सुनकर गौर, मैं लिखता हूँ नॉर्मली ना, और इससे पहले भी जब मैंने करियर काउंसलिंग का सर से कोर्स लिया था, बिल्कुल मेरा स्टार्ट था जब मैंने ये लीडरशिप लाइफ कोचिंग शुरू करने के बारे में सोचा था। इनफैक्ट वो मटेरियलाइज भी उसके बाद जाके हुई है। दैट वाज कोविड का टाइम। हमने ऑनलाइन ऑन साइट शुरू किया, फिर वो कोविड की वजह से ऑनलाइन जाना पड़ा। तो मैं तो उस वक्त से सर का फ़ैन हूँ और हम कौन नहीं है सर का फ़ैन? और हम मौका नहीं छोड़ते कि सर अगर कहीं बुलाएं और सर कोई प्रोग्राम इस तरह का कर रहे हो तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर मौजूद। आज तो मैं बेटी को लेके आया हूँ ताकि वो भी सुने, देखे, समझे चीज़ों को और उनको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम।
अजय जी सादिक हमारे साथ मौजूद हैं और आज जो सेशन हुआ सिम इंस्टीट्यूट में सोसाइटी ऑफ इमेज मैनेजमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सेशन में क्या सीखा, क्या रिव्यू से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर ठीक है। अच्छा, सेशन था और डॉक्टर शकील ने वॉइस योर मास्टर वॉइस के हवाले से बात की। इस पूरे सेशन में आपको क्या लगा, कैसी बात थी सीखने वाली? बहुत इम्पैक्टफुल ये एक सेशन रहा जिसके अंदर हमने ये सीखा कि मास्टर योर वॉइस फॉर वॉइस, ठीक है, जिससे आप अपने जो इमोशंस हैं वो किस तरह जो है ना उसको बोलते हैं थ्रू वर्ड्स, ठीक है, जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है सामने वाले पे, एक कन्विंसिंग पावर एक क्रिएट होती है कि आप अगर किसी को कन्विंस करना चाहते हैं। मैंने तो उससे ही सीखा, जो मैं अपनी अगर पर्सनल ओपिनियन दूं तो वो ये है कि आप जब अपनी वॉइस और अपने एक्सेंट, अपनी टोन, ये सब चीज़ें कंबाइन करते हैं तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पर्सन पर, ठीक है। और आप इसको अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को कोई बात समझाने के लिए, कोई भी चीज़ जो है जो सामने वाले को आपकी बात पर आमादा करे। तो ये सब स्किल्स आपको आनी चाहिए थ्रू वॉइस। तो इसी का ये कंक्लूजन है कि मास्टर योर वॉइस फॉर वॉइस। अच्छा, आप रिकमेंड करेंगे कि और लोग भी आएँ और इस चीज़ को सीखें, देखें इधर क्या हो रहा है, अपनी आवाज़ को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें? जी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि जो है ना, जो भी जितने भी लोग हैं वो आएँ इधर और आके चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, देखें, क्योंकि ये अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी जगहों पे आपको ये काम दे सकती है। कहीं पे भी आप कहीं पे भी बैठे हैं, कहीं पे जो आपका इंटरव्यू है, कोई भी चीज़ है, ये बहुत आपके जो है ना यूज़फुल एक चीज़ है, एक स्किल है। ये स्किल डेवलपिंग है जो एक ह्यूमन नेचर के साथ मेरे ख्याल में अलाइन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इनामुल्लाह खान भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी वॉइस को, अपने एक्सेंट को, अपने बोलने के तरीके को बेहतर करने के लिए सेशन अटेंड किया। मास्टर वॉइस का बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आपने कहा कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम है ना, तो हम इसी वजह से फिर आपने ये सेशन भी अटेंड किया। इस सेशन में आके आपको क्या लगा, किस तरह बेहतरी हो सकती है? सर बेसिकली जो मैंने सीखा है शकील साहब से, वो लास्ट टाइम भी मैं इससे पहले भी आया था, तो इस टाइम में उन्होंने मुझे बैठना सिखाया था ताकि पे आप जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी कितना काउंट करती है, उस लिहाज से थोड़ा आप जैसे बैठे आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले, वर्ड्स बाद में बोलेंगे, लेकिन आपका बैठना बॉडी लैंग्वेज पहले बता देगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। इस हवाले से काफ़ी मीनिंगफुल लगा मुझे ये सेशन भी। अच्छा, आप खुद क्या करते हैं, अपने बारे में बताइए कुछ। सर मैं बेसिकली शॉपकीपर हूँ। अच्छा, सही है। तो आपको प्रॉब्लम होता है? जी सर। तो जो टेक्निक्स बताए गए, जिन बारे में आपको बताया गया कि किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे? जी इंशाल्लाह सर कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी रिसेंटली थोड़ा सा मुझे इशू हो गया ना, इस वजह से नेचुरली आपको पता है स्टार्टिंग से अब तक जो आदत पड़ी वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। थोड़ा सा मुझे सर ने यही कहा कि आप थोड़ा सा फ्लुएंसी अपनी स्लो रखें तो इंशाल्लाह आप बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब मुझे आदत पड़ी है शुरू से अब तक तेज़ बोलने की, लिहाजा ये इशू हो रहा था मुझे। अब स्लो होना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा मैं। चलिए, कोशिश करते रहें जी और ये सेशंस अटेंड करते रहें, आप बहुत बेहतर बोल पाएंगे। इंशाल्लाह। वही ना सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वर्ड्स में बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ या वर्ड में स्किप कर जा रहा हूँ, ये इशू हो रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको आवाज़ का कुछ अंदाज़ा हुआ सर? क्या कहते हैं आप सर? अच्छा साहब, क्या चीज़ है आवाज़? हमने 3 घंटे लगा, 2.5 घंटे तो लगाए आवाज़ को, लहजे को, तरन्नुम को, सब कुछ ढूंढने के लिए। क्या आपको कुछ कैसा अंदाज़ा हो रहा है अभी? हाउ अबाउट वॉइस? सर, इसके बारे में पढ़ने के बाद ये पता चला है कि आपको अपनी फील्ड में किस तरीके से लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, अपनी जो बात करना है उनको दीजिए, माइक्रोफोन दीजिए। कंट्रोल करना चाहिए और सामने वाले को अगर आप कुछ चीज़ समझा रहे हैं तो आपको किस लहजे में बात करनी चाहिए कि तो वो आप सामने वाला आपकी बात समझ सके। कितने हमारे चैनल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन? 3। कौन कौन सा? पहला वर्बल है, दूसरा सर पैरावर्बल या पैरा लैंग्वेज, ठीक है। और तीसरा क्या है दुआ साहब? बॉडी लैंग्वेज।
इन तीनों चीज़ों से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं जी। आवाज़ आ रही है मेरी? चल रहा है जी माइक्रोफोन? ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए 3 रास्ते हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है जी। आपकी आवाज़, आपकी ज़बान, आपका लहजा, आपके कपड़े, आपका खड़ा होना, आपकी खुशबू, आपकी टाई का रंग, आपकी जूते की पॉलिश, आपकी सैंडल, सब कम्युनिकेट कर रहे हैं। हर चीज़ कम्युनिकेट कर रही है। आपकी मोबाइल की जो ट्यून है सब है ट्यून, मोबाइल की जो ट्यून है या जो रिंग टोन है, ये भी बता रही है आपके अंदर का आदमी। ठीक है जी। तो हर चीज़ आप कन्वे कर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक बच्चा है जो ऐसे घुटने को पेट पे लगा के सो रहा है, 4 साल का है, 7 बजे माँ ने देखा उसको। क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या मतलब हो सकता है जी? पेट में दर्द है ना, इसका मतलब पेट में दर्द है। और कुछ मतलब हो सकता है? सर्दी लगे। और क्या मतलब हो सकता है? भूख लगी। और क्या हो सकता है जी? डर लग रहा है ना। अब आपने देखा, एक्शन तो एक ही है कि वो घुटने अंदर सो रहा है। अब हम फैसला फौरन नहीं कर सकते कि वो सर्दी लग रही उड़ा दें, है ना जी। देखें उसको कब कभी महसूस होगी, आपको पता चल जाएगा सर्दी का, है ना। भूख का भी आपको पता चलेगा, रात में खाया था नहीं खाया, होमवर्क किया था नहीं किया था। सारी बातें हैं जो उसका इस दिन का बारे में बता रही है ना। अब सुबह आप घर से निकल रहे हैं और बादल देखे आपने, आप वापस पलटे, जूता बदल ले, तो मैंने नया खरीदा है। और दूसरे ने बादल देखे, मैंने कहा बारिश नहीं होती, बैठ के चले गए, जूते खराब हो गए, छतरी ली नहीं, है ना। नेचर ने जब भी आपको बोला था। तो कम्युनिकेशन तो हर चीज कर रही है आपको। कबूतर जो आपके पास दाना लेने आते हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको। आप देखिए, दाना डालिए, जाइए, उड़ जाएंगे। 15-20 दिन बाद देखेंगे उड़ते ही नहीं। आप जाइए, काम करके आ जाइए, बैठे खा रहे, है ना। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, चिड़ियां आती थी ना और कबूतर साथ खाते थे, कौवा आया सब उड़ जाते। अब कबूतर भी खा रहे होते, कौवा भी और चिड़िया, है ना। उन्होंने आपस में मिल लिया है कि यार ये बेजरर लोग हैं हमारे। इसी तरह यूरोप में थे कुत्ता, बिल्ली, शेर, पता नहीं क्या क्या साथ कमरे होते हैं, है ना। हमारे पास जो, मैडम को एचपी कर दीजिए, मैडम जी। और क्या, अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा पढ़िए, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या बोला? आपने कहा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, देखा आपने? हैं? दोबारा। अच्छा, और मैडम सामने आए सर। हाँ, या कुछ और आपके जहन में आ रही कोई चीज़, बात बोलिए इनको, 1 या 2 जुमले, ज़्यादा नहीं। क्या हाल है नौजवान? क्या हाल है नौजवान? ऐसे ही बोला था इन्होंने। मैंने सिंपल बोला था। हाँ, मेरा क्या इंस्ट्रक्शन है? जो वो बोले सिंपल बोलो, ठीक। जो वो बोले नहीं, जैसा वो बोले। बॉडी लैंग्वेज नहीं, लहजा, बॉडी लैंग्वेज नहीं। देखिए, जो वो बोले का मतलब वर्बल लैंग्वेज है, वही आप बोलेंगे जुमला, नहीं जैसा ये बोले, द टोन, द मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस जैसी इनकी है वैसा आपको बोलना है। कोई और जुमला बोलिए। कैसे आना होगा? कैसे आना होगा? वेरी गुड, गुड। एक और जुमला। क्या खाया आज सुबह नाश्ते में? क्या खाया सुबह नाश्ते में? एक्सीलेंट, है ना। देखा आपने? तो आपने देखा कि जब इनको इंस्ट्रक्शन सही समझ गए तो जिस ऑब्जर्वेशन से इनकी आवाज इन्होंने सुनी है, कितना सॉलिड ऑब्जर्वेशन है ना। बच्चे ऐसे कॉपी करते हैं। बच्चों को गुस्से से बोलते रहिए, वो गुस्से से बोलते रहे। बच्चों को आराम से प्यार से बोलते, आपसे बोलते रहिए, वो भी आपसे बात करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अमीन साहब तशरीफ रखिए। आयशा साहब आप आइए। मैडम, डॉक्टर साहब आप तशरीफ रखिए। इनाम साहब आप आइए। कोई बात नहीं, हम सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जी, नर्वस होने की कोई बात ही नहीं है। हम सब ऐसे ही आए हैं, सब ऐसे ही सीख रहे हैं हम सब। अब आप जैसा बोलेंगी, जैसा बोलेंगी वैसा आप दोहराएंगे।
मैडम कुछ और बोलिए, छोड़ दीजिए इसको। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? सलाम किया था क्या मैंने? मैंने कर दिया। आपने कर दिया। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? अच्छा, जैसे ये बोल रहे ना, इनका कॉपी कीजिए। ये देखिए कैसे हैं आप, अलग अलग था, आपने कैसे हैं आपको थोड़ा मिला दिया, अलग अलग लफ्ज। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? ऐसी था नहीं, क्या करते हैं आप? ऐसी था। अच्छा अब इनको बताइए, ये रिपीट करेंगे, आप बोलिए। क्या करते हैं आप? क्या बात करते कर रहे हैं आप? अच्छा ये ऐसा लग रहा है कि वो वीसीआर में कैसेट फंस गया, दूसरी कोई बात करें सर। आप बोले कि आप कहाँ थे इतने दिन? आप कहाँ थे इतने दिन? नहीं, और हैरत से, कहाँ थे आप इतने दिन? आप स्कूल क्यों नहीं आए? बांध देखने थे। क्या क्या कहा आपने? सच में स्कूल क्यों नहीं आए? कान देखने। अच्छा ऐसा हो जाए। ऋषि साहब आइए सर। सॉरी नवीद साहब सर तशरीफ रखें जी। आए डॉक्टर याया साहब, आपके जूते में पॉलिश किसने की सर? बड़ा ज़बरदस्त पॉलिश। नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो नया जूता होगा ना। मेरे जूते की पॉलिश कैसी है? एक जैसी है ना, मैंने कपड़ा नहीं पहना, मैंने सिर्फ देखा था उसको। अभी लेके आए सर ऐसा हो गया, बड़े अफसोस की बात। मैडम तशरीफ रखिए। ऐसा हो गया सर। ये मुर्गी को डाका। जी आया साहब, क्या कर रहे हैं आप? वेरी गुड है, ठीक है जी सर। दोबारा आप देर से क्यों आए? आप देर से क्यों आए? आप बोले अब आप इनको ये दोहराएंगे। आपकी मुर्गियां कैसी हैं? मुर्गियां कैसी हैं? क्या बात, एक्सेलेंट। तो आपने देखा जी कि जो मुशाहिदा है वो किस किस चीज का कर रहे हैं। सर तशरीफ रखिए, बड़ी मेहरबानी सर। ये जितनी बातें आपने देखी जो वो कॉपी कर रहे थे, पहले थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि करना क्या है, लेकिन जब समझ गए बात तो किस किस चीज की कॉपी कीजिए? पिच की, कहाँ उठाना है कहाँ गिराना है ना। पिच क्या होती है जी? जो हम जिसको बोलते हैं ना कि ये आवाज ऊंची है, ऊंची आवाज में बात कर रहा है, ये क्या है? पिच है। ये पिच नहीं, ये वॉल्यूम है, इंटेंसिटी है ना। पिच वो आवाज है जो मैं बारीक बोल रहा हूं, मोटा बोल रहा हूं, ये लो पिच, ये हाई पिच है, ये पिच है। और जो मेरा वॉल्यूम है वो ये कि मैं आहिस्ता बात कर रहा हूं, मैं जोर से बात कर रहा हूं। रिदम क्या है? डॉक्टर याया ने एक जुमला पूछा था। सर आपने क्या बोला था इनसे बोलने के लिए? आपकी मुर्गियां कैसी हैं? आपकी मुर्गियां कैसी हैं? आपकी मुर्गियां कैसी हैं? आपकी मुर्गियां कैसी हैं, है ना। तो ये सब अलग अलग मतलब है, लेकिन जो सुनने वाला है वो भाप जाता है कि आप तफरीह ले रहे हैं, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, है ना। रिदम, लाउडनेस, ऊंची आवाज नीची, इमोशन, किस जज्बे के साथ आप बोल रहे हैं। वो किस आपने कहा था ना कि कहाँ थी तुम, है ना, कहाँ थी, है? फिर आपने कहा स्कूल नहीं आई तुम। इसका मतलब ये कि वो स्कूल की बच्ची से मुखातिब, कहाँ थे तुम, है ना। तो जो आपका जज्बा है अंदर का वो आपके लहजे में आता है। जैसे डॉक्टर साहब ने नहीं, मैडम आपने जो कहा था बेटे, है ना, एज ए मदर बोलना है तो बेटा खामखा ऐड हो जाता है उसके साथ, है ना, ऐसा हो जाता है। पॉज पे हमने अभी बात की थी जब हम चाय पे जा रहे थे। सर आपके लिए मैं चाय मंगाता हूँ। सर किसी को बोले सर के लिए चाय तो लाए, सर चाय के लिए है सर। पॉज, एक लफ्ज
दूसरा लफ्ज सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। पॉज है, उसमें क्या चीज डाल रहे हैं आप? इमोशन डाल रहे हैं आप, है जी, एंटिसिपेशन डाल रहे हैं आप कि मैं जब ये लफ्ज बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, जो आप कहेंगे हो, पूछेंगे तो मैं ये जवाब दूंगा, है ना। तो वो क्या कहते हैं जी, शादी से पहले तो आप बड़े रोमांटिक थे, अब शादी के बाद आप पूछते नहीं। शादी से पहले क्या थी? एंटिसिपेशन थी, वो क्या लाएंगी, मैं क्या लाऊंगा, वो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा। शादी के बाद तो अब एक ही घर में रह रहे हैं ना। अब हमको मोहब्बत डेवलप करना है, ना कि रोमांस। रोमांस क्या चीज है? एंटिसिपेशन, क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या लेकर आएंगे। बैंक बैलेंस है उन बच्चों के पास नहीं। अब हम क्या कहते हैं? बैंक बैलेंस, या कहते हैं, बड़ी तमीज से बात करते हैं सर, लोग मैनिपुलेट कर देते हैं इनको, है ना। उसके भी तरीके देख लेंगे, उसको लोगों को चाहिए नहीं करे ऐसे, लेकिन लोगों को चाहिए ना। हम तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, ऐसे थोड़ी है कि हम बदतमीजी शुरू कर दें। हाँ, तो आप अगर समझती है कि ये सबमिशन की तरफ चले गए तो दिखाइए बाबा को कि असर्टिव ये होता है। फिर आपको बाबा कहेंगे आप असर्टिव नहीं है, अग्रेसिव बहुत है ना। करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि दो जनरेशन, दो माइंड्स, एक यंग माइंड और एक नॉट सो यंग माइंड, है ना। तो सोचने में फर्क है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ये नहीं सोचती होंगी, है ना। जब आपकी शादी हुई थी, जैसे आप सोच रहे थे, जैसे आपकी शादी भी नहीं हुई ना अभी, जब शादी होगी इंशाल्लाह, तो आप जैसे सोचेंगी वो वैसा नहीं सोच सकती जैसे आपकी अम्मा सोचती, है ना। तो फर्क क्या है जी? यू हैव सीन द वर्ल्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो वो अलीमगीर गाता था, बड़ा अच्छा गाना, बड़े लोग गाते थे, मेरी आंखों से इस दुनिया को देखो, फिर जो चाहो चली जाना। तो बच्चे अपनी अगर माँ बाप की आंखों से देखने लगे तो उनको बहुत सारी कुर्बानियाँ नजर आएंगी जो अब्बा ने दी और अब्बा ने कभी क्लेम भी नहीं। सिर्फ मैं ये कहता हूँ इतनी कुर्बानी मत देना पड़े, क्योंकि आपको जवाब में कोई नहीं देगा इतनी कुर्बानी। हमको सिर्फ ये करना है जी, इतने हम पोलाइट रहे कि जब 70 साल के हो जाए तो बच्चे इधर उधर हो जाए, आके मिल तो ले कम अज़ कम इधर, क्योंकि हर एक के अपने अपने काम होंगे। और अगर कोई आके ना मिले तो इस फिक्र की करनी चाहिए कि ऐसी क्या तरबियत कर दी। ठीक हो गया सर? अच्छा सर, तो ये भी आपने देखा कि एवरीवन हैज़ गॉट ए पेंसिल। ओके सर, अब पेंसिल को यहाँ लगाइए दांत में। मैं कहा जी एक पेंसिल मुझे दी है जी। अब ये सब पेंसिल लेंगे जी, साफ कीजिए इसको, साफ है मैं सारी, ये दांत में लगाइए। दांतों से पकड़ लिया आप, ठीक है जी। अब हम जब बोल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मेरे लिप्स और जबड़ों का कोई काम ही नहीं है। किसका काम है? मेरी जबान का काम है जो मूव कर रही है ना, और होठों का थोड़ा सा काम है। लेकिन जो हम जैसे कहते थे ना, आप क्या हाल है आपके, आप क्या हाल है आपके, क्या हाल है आपके, अब इसको आप क्लियर करते जाइए। क्या हाल है आपके, क्या हाल है आपके, 50 दफ़ा बोलिए। आप देखेंगे कि दांत और जबान की इतनी प्रैक्टिस कर ली आपने कि जब हटाएंगे तो बहुत क्लियरली बोलेंगे क्या हाल है आप। ये क्लासिकल एक्सरसाइज है जो चला आ रहा है कुछ सालों से, लोग ये करते हैं, दिस कॉल्ड पेंसिल एक्सरसाइज। तो जो आपको पेंसिल दी गई है आप इसको रख लें जी, प्रैक्टिस क्या करें इससे। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब आप देखेंगे कि आर्टिकुलेशन, क्लैरिटी, लिप एंड टंग मूवमेंट, दिस इज ऑलवेज फन एंड मेमोरेबल। ठीक है, आर्टिकुलेशन, क्लैरिटी और लिप मूवमेंट, लिप एंड टंग मूवमेंट। अब आर्टिकुलेशन क्या है मैडम, क्या चीज है? तजवीज। हम नहीं पढ़ते तजवीज से, फिर क्या होगा? अगर ना निकाले तो फिर क्या होगा? हम तो माने पढ़ ही नहीं रहे। जी मैडम, क्या होनी चाहिए? नहीं, क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? अच्छा ठीक है,
क्या होनी चाहिए आर्टिकुलेशन, मतलब आपने तजवीद से पढ़ा दिया और वो मखरज उसके पूरे नहीं हो रहे तो क्या हुआ? नहीं तो क्या हुआ मैडम? और मतलब तो पता ही नहीं उसको, तो मतलब पढ़ ही नहीं रहा, कैसे चेंज होंगे? कैसे? हम तो पढ़ ही नहीं रहे मतलब मगर हम मैडम मतलब से तो हमारा वास्ता ही नहीं पड़ा अभी तक। हम तो खिरत कर रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं। अदायगी सही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? अदायगी सही है, अभी तो जो आप उनको समझाना चाह रहे हैं वो सही तरह से मैडम वो तो मानने तो पढ़ ही नहीं रहे ना हम। नहीं, मतलब साल के बाद अल्फाज टूट गए, सामने आने में समझ नहीं हाँ चेंज हो जाएगा। तो क्या फिर चेंज हो जाए? दुआ साहब चेंज हो जाए भाई, मानने से तो हम पढ़ ही नहीं रहे ना मैडम। नहीं आप समझा पा रही हैं, बस आप पता काम इस कर रही हैं। एक चीज जो हकीकत में लफ्ज है जो अल्लाह ताला ने उतारा है वो आप नहीं बोल, है ना? तो न माने नहीं पा रही तो कम से कम वो लफ्ज तो पढ़ी जो अल्लाह ने फरिश्तों को बोला वो। इसके अलावा ड्राइविंग करता है। तो ये सफर तो बहुत पुराना है, तकरीबन यूँ समझिए कि एक लड़कपन होता है, 9, 10 मैट्रिक का स्टूडेंट होता है जो बैग जो अपना लेकर आता है पढ़ता है, और स्कूल के बाद वो बैग लेकर और उसके बाद रेडियो चलेगा। तो ये बात है 2004 की। तो अब तो खैर 20-21 साल का एक सफर हो गया जिसके अंदर सबसे पहले बोलना सीखा। हमारे सीनियर्स ने हमें लफ्जों की अदायगी, उनको किस तरह डिलीवर करना है, किस तरह बोलना है, किस क्लियरिटी के साथ बोलना है, वो सिखाया। बेतहाशा लफ्ज खराब थे हमारे, इतने खराब कभी कभी कि मुझे लगता था कि मुझे रियलाइज तो करवा दिया गया था कि तुम्हारी आवाज अच्छी है। ये भी बड़ा दिलचस्प बात है, बताता हूँ मैं आपको। लेकिन अपनी मिस्टेक्स को, खराब अल्फाज को, होते हैं कुछ अल्फाज जो आपके मुंह में आके फंस रहे होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आते। विपिन बांधी डायरी मैडम नहीं ना, ये रखेंगे सामने तो देखिए क्या चीज़ सर? वो डायरी दें सर, ये मुझे मालूम नहीं था सर। अच्छा मैंने इसलिए यहाँ रख दी थी, वो बादाम खाया आपने? अस्सलामुअलैकुम। उनको उन मिस्टेक्स को दूर करवाया गया और शौक से मैंने दूर किया। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मैंने भी बताया, दोबारा रिपीट करता हूँ कि कई अल्फाज ऐसे होते हैं जो आप समझते हो, जो बोलना चाहते हैं लेकिन ज़बान से अदा नहीं हो रहे होते। उनकी प्रैक्टिसिंग करवाई गई, उनको बुलवाया गया। और मैंने इस बड़े करियर में यूँ समझे कि सिर्फ रेडियो नहीं किया, रेडियो के बाद मुझे फौरन कमर्शियल की ऑफर हुई, मैं तुम्हारी आवाज़ अच्छी, तुम आओ कमर्शियल करने के लिए। कमर्शियल किए, उसमें नाकामी शुरू कर कि वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, आवाज़ तो अच्छी है, यहाँ तक कि ये कह दिया गया कि तुम कमर्शियल तो नहीं कर सकते। मैंने फिर सर पे कफन बांध लिया, मैंने कहा मुझे कमर्शियल तो करना है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता। तो कुछ अर्से के लिए मैंने कमर्शियल क्विट कर दिए, फिर उस चीज़ पर काम किया। यूँ समझे कि मैं गार में छुप गया। मैंने प्रैक्टिसिंग की, कमर्शियल को सुना, इंटरनेशनल कमर्शियल्स हैं, लोकल कमर्शियल्स हैं, किस तरह से अदायगी है, क्या है, तुमको सुनकर समझकर कुछ साल मैंने सीखा। इतने अपने कानों को उसका आदी किया कि मेरे कान के थ्रू मेरा दिल, मेरा दिमाग समझ गया कि उसको अदा किस तरह है। उसके बाद जब मैंने पहला कमर्शियल किया तो जिस शख्स ने मुझे कहा था तुम नहीं कर सकते, तो उस शख्स ने कहा कि आवाज ठीक है, अब तक क्यों नहीं निकाली? मैंने कहा निकली। ये मेरा पहला कमर्शियल था, एक बहुत छोटा कमर्शियल था, सोनी स्वीट्स का। इसके अलावा मैंने यूफोन के लिए किया है, लू के लिए किया है, पीक फिल्म्स है मेरा, कोक है, वारिद है, बेताशा है, जिसमें से एक